इस वीडियो में लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.4 के। ओके, तो हम लोगों ने 10 तक कर चुका है, अब करते हैं 11 से। तो 11 नंबर में क्या बोला गया है, 11 नंबर में क्वेश्चन में बोला गया है फैक्टराइज। ओके, तो हम यहाँ पे फैक्टराइज करके देना है। क्या बोला गया है, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ओके, तो हमें इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। तो इससे पहले हम इस तरह से लिखते हैं, ये 27x³ को हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं। ये y³ को y³ लिख सकते हैं। ओके, प्लस ये z³ ही रह सकते, z³ लिखते हैं इसको। ओके, और ये क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटी होता है हमारे पास, पहले उस आइडेंटिटी को बतलाते हैं। एक आइडेंटिटी ये होता है मेरे पास कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू, ये आइडेंटिटी होता है मेरे पास, x³ y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये आइडेंटिटी होता है मेरे पास। ओके, तो इस चीज को हम इस तरह से ब्रेक कर लें, मतलब यहाँ पे मेरे पास x³ हो गया, ये y³ हो गया, z³ हो गया। अब हमें इसे ब्रेक करना है 3xyz के टर्म में, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 3, और x क्या है मेरे पास, 3x, ये मेरे पास x हो गया, y क्या है मेरे पास, y है, और z मेरे पास z है। मीन्स हम इस चीज को इस टर्म में लेकर आ गए हैं, जो कि इसके बराबर है। ओके, तो अब हम इस चीज को इस टर्म में जब ला सकते हैं, तो इसको भी तो इस टर्म में ला सकते हैं। तो हम इसको अब इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा, x² मीन्स x मेरे पास इतना है, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस y² मीन्स y का स्क्वायर प्लस z² माइनस xy, x मेरे पास है 3x इंटू y माइनस yz मीन्स y इंटू z माइनस x इंटू z, x में मेरे पास क्या है 3x इंटू z। ओके, तो इस तरह से हम इसे ब्रेक कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसे फिर सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x² मीन्स 9x का होल स्क्वायर, 9x का स्क्वायर प्लस ये y² प्लस ये z² माइनस 3xy माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। ओके, तो ये मेरे पास एक आइडेंटिटी यूज करने के बाद ये मेरे पास एक रिजल्ट आया, ये है मेरा इसका फैक्टराइज करने के बाद आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी यूज करना था, वो आइडेंटिटी मेरे पास ये है। ओके, तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इसे सोल्व किए हैं। आइडेंटिटी क्या होता है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ओके, तो ये मेरे इस टर्म में था, तो इसको हम इस टर्म में लेकर आए, फिर इस टर्म में, फिर उसे हम सोल्व किए। ओके, तो ये मेरे पास इसका आंसर था। तो ये मेरा 11 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरीफाई दैट। क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, x³ प्लस y³ प्लस z³ x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू हाफ ऑफ x प्लस y प्लस z इंटू x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर, y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, z माइनस x का होल स्क्वायर। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसे हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मीन्स क्या, LHS और RHS को हमें इक्वल प्रूफ करना है। ओके, तो हम इसमें RHS को लेकर चलते हैं। RHS इक्वल्स टू, जो RHS हम उसे लेकर आते हैं, पहले RHS मेरे पास क्या है,
हाफ हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ये सब जो नजर आ रहा है ये मेरे पास क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में ये तीनों है, तो हम ए माइनस बी वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे उसमें। इसे सेम रहने देते हैं, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या हो जाएगा, ये पहला वाला मेरा हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2xy। ओके, ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ओके, देन लास्ट वाला क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2xz, ये मेरे पास हो जाएगा हम जब आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरे पास कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या, ये ब्रैकेट हटा देते हैं। तो यार मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और कहीं पे एक्स स्क्वायर है क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ओके, तो पहले इधर वाला सेम एज इट इज लिख देते हैं, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक एक्स यहाँ पे एक स्क्वायर यहाँ पे, दो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर यहाँ पे है, वाई स्क्वायर यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, दो जेड स्क्वायर भी है तो ये हो जाएगा 2z स्क्वायर। अब बाकी क्या बच गया मेरे पास, एक ये बच गया माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, ये मेरे पास बच गया। ओके, अब यहाँ पे सारे के पास 2 है तो हम होल से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये 2 जब बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू हाफ ऑफ ये वाला टर्म, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये 2 कैंसिल कर देंगे और बाकी इसे लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ओके, तो ये मेरे पास एक टर्म आ गया। अब ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ये टर्म बच गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसे वेरीफाई करना है। ठीक है, हाँ, तो अब मेरे पास एक आइडेंटिटी होता है, अभी हम एक आइडेंटिटी लिखे थे, आइडेंटिटी ये होता है कि ये जो है इसका मतलब क्या होता है कि एक्स क्यूब, यहाँ पे एक आइडेंटिटी हम लिख रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल्स टू, फॉर्मूला ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ओके, तो ये चीज मेरे पास जो ये दिख रहा है ये मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ पे सेम एज इट इज है, ये और ये दोनों सेम है तो ये इसके बराबर होता है तो ये भी तो इसके बराबर होगा। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स ये इसके बराबर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ओके, और ये मेरे पास क्या आ गया LHS, तो हम कह सकते हैं कि LHS और RHS इक्वली वेरीफाइड है। ओके, तो इस तरह से हमें ये एक आइडेंटिटी का यूज करना था हमें और इसे सॉल्व करना था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड, इफ x प्लस वाई प्लस
z equals to 0, so that x cube plus y cube plus z cube इक्वल्स टू 3xy z। ओके, मीन्स हमें इस चीज अगर x प्लस वाई प्लस जेड मेरे पास अगर 0 है तो हमें प्रूफ करके देना है, शो करना है कि x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xyz के बराबर है। ओके, तो हम एक आइडेंटिटी लेकर चलते हैं। क्या आइडेंटिटी लेकर चलते हैं? वी नो दैट हम एक आइडेंटिटी जानते हैं। क्या जानते हैं? आइडेंटिटी ये होता है मेरे पास कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स माइनस 3xy z इक्वल्स टू, ये मेरे पास एक आइडेंटिटी होता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ओके, तो ये मेरे पास एक आइडेंटिटी होता है। हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में मेरे पास क्या बोला गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है, ओके, तो हम इस टर्म को इस साइड वाला ऐसे एज इट इज रखते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल्स टू, ये टर्म मेरे पास क्या है? 0 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में बोला गया है। और इधर वाला टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ओके, अब ये क्या हो जाएगा? अब ये टर्म अगर 0 है, 0 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होल टू दी पावर होल ये 0 हो जाएगा, पूरी का पूरा 0 हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब इधर वाला सारा टर्म मेरा 0 हो गया। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये क्यूब है, माइनस 3xy जेड इक्वल्स टू 0। ओके, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद। तो अब हम इस टर्म को उधर लेकर चले जाएंगे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू, ये इधर माइनस कर उधर जाकर प्लस हो जाएगा 3xy जेड। हमें यही प्रूव करना था। ओके, प्रूव। तो इस तरह से इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें इसे सॉल्व करना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है? विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, मतलब यहाँ पे विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग करना है और फाइंड दी वैल्यू करना है। 14 का डायरेक्ट 1 बना रहे हैं। क्वेश्चन में लिखता हूँ, क्या बस क्या बोला गया समझाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ओके, ये मेरे पास क्वेश्चन है और क्या बोला गया है? विदाउट एक्चुअली इसका क्यूब निकाले हुए, मतलब ऐसा नहीं करना है 12 का क्यूब निकाले, 7 का क्यूब निकाले, 5 का क्यूब निकाले और इन तीनों को ऐड करने जा रहे हैं। ओके, तो हमें ये नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे? इसका वैल्यू निकाल कर देना है। तो कैसे करेंगे? अभी हम जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किए वो मेरे पास एक आइडेंटिटी था। क्या आइडेंटिटी था? कि इफ अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, अगर ये 0 है देन हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xy जेड, ये कह सकते हैं। मतलब अगर ये तीन टर्म x y z तीनों को अगर जोड़ने पे 0 आता है मेरे पास, ओके, तो हम कह सकते हैं कि तीनों का क्यूब 3xyz के बराबर होगा। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो एक्चुअल में एक आइडेंटिटी था जिसको हम लिख दिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ये x है, ये y है, ये z है। तो टेस्ट करते हैं तीनों में 0 है क्या? ओके, तो टेस्ट करते हैं -12 प्लस
7 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा -12 प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे तो 12 12 12 कैंसिल, तो ये 0। ओके, तो यहाँ पे ये तीनों x y z 0 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं तो देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz के बराबर होगा। अब इस पे इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो x ये 3xyz के बराबर होगा। हमें निकालना क्या था, तीनों का क्यूब, ठीक है। तो हम डायरेक्टली अगर इसे फाइंड कर देंगे तो हमें ये इसका आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें निकालना क्या था, तीनों का क्यूब निकालना था। तीनों का क्यूब मेरे पास ये है और ये इसके बराबर है, तो हम सिर्फ इसको फाइंड कर देंगे। 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो पुट करते हैं। 3 इंटू एक्स पे क्या है मेरे पास -12, इंटू वाई पे क्या है मेरे पास 7, इंटू जेड पे क्या है मेरे पास 5। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 12 3 से 36 माइनस के साथ 36 इंटू 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 35 मीन्स -36 इंटू 35। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आंसर आ जाएगा। ओके, कर लेते हैं। 35 इंटू 35 1205, 35 इंटू 35 और 1 टाइम्स 35 ऐड कर देते इसमें, ये हो जाएगा 40 1240 मीन्स -1240, ये मेरे पास इसका आंसर होगा -1240। ओके, तो इस तरह से हमें इसे कैलकुलेट करना था। हमें यहाँ पे कहीं क्यूब फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन आंसर हम लेकर आ गए हैं। ओके, 1 मिनट एक मिस्टेक हुआ यहाँ पे 35 इंटू 35 कहते हैं, तो 35 इंटू 35 ये हो जाएगा 1225। ओके, उस पर हम 35 ऐड किए थे, तो ये 1260 होगा, -1260, ये -1260 होगा। ओके, 1260। यहाँ पे एक्चुअल में किए क्या थे वो हम एक बतलाते हैं। एक ट्रिक होता है, क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास 35 इंटू 36 था। ओके, तो हम यहाँ पे क्या किए थे 36 इंटू 35 था ये मेरे पास, तो हम इस 36 को हम 35 पहले मान लिए थे और 1 टाइम्स 35 उसमें ऐड कर देंगे, तो ये 35 इंटू 35 पहले हम फाइंड किए। तो जब भी ऐसा नंबर हो, जब दो नंबर जो सेम नंबर हो और लास्ट में अगर 30 उसके 5 नजर आए, तो हम क्या करते हैं, इसको 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, और यहाँ पे कौन सा डिजिट है 3 है, तो 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 जा 12 मीन्स ये इसका आंसर होगा। तो 1225 ये होगा। ओके, अब ये तो 35 टाइम्स था, अब 1 टाइम्स उसमें हम ऐड कर दिए थे 35 को। ओके, ये हो गया था 1260। तो इस तरह से इसको हम कैलकुलेट किए थे। तो जब भी कोई ऐसा नंबर हो जैसे कि 45 इंटू 45, ओके, दोनों के लास्ट में 45 दोनों सेम है और लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, मतलब 4 5 से 20 से 25 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ये सब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर है 14 का 2 नंबर, 14 का 2 नंबर 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 का क्यूब। फिर से वही करेंगे, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अगर इन तीनों का सम 0 है, देन क्या कह सकते हैं हम कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो ये इस क्यूब तीनों का उसके बराबर होगा। तो हम पहले टेस्ट करते हैं ये तीनों इसका सम 0 है या नहीं। 28 प्लस
-15 प्लस -13, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इधर 28 आ रही है, माइनस माइनस प्लस -28 इक्वल्स टू 0, तो ये 0 है। तो हम डायरेक्टली 3xyz फाइंड करेंगे तो हो जाएगा। तो देयरफॉर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा 3xyz। तो 3xyz फाइंड करते हैं, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। 3x कितना है मेरे पास, x से 28 इंटू -15 इंटू -13। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जो 28 इंटू 3, 28 इंटू 3 84। अब 84 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, $1260। ये मेरे पास 1260 आ गया। मीन्स इन तीनों का सम 1260 हो गया। यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ पे भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दो माइनस है तो लास्ट में रिजल्ट में प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब इसे 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1260 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 3 6 18, 3 6 प्लस 1 7, 3 1 3, देन 1260, 0 8 3 6 1 16380। तो क्या हो जाएगा 16380। ये मेरे पास इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे हम विदाउट क्यूब निकाले ही इसका आंसर फाइंड किए हैं। कैसे? इस आइडेंटिटी का यूज करके। ओके, तो इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को बना रहा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. Without give possible expression for the length and breadth. Question number 15. Give the possible expression for the length and breadth of each of the following rectangle in which their area is given. क्वेश्चन नंबर 1 है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो एक पॉसिबल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें से हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करके देना है। और ये क्या चीज है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। ये जो दिया हुआ है, ये मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। ओके, तो हमें यहाँ से लेंथ और ब्रेथ फाइंड करके देना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। मतलब ये एरिया है तो इसका दो फैक्टर अगर हम कर देंगे, इसको दो फैक्टर में बांट देंगे, ठीक है, तो उसमें से एक लेंथ मिलेगा और एक ब्रेथ मिलेगा। तो हम इसे दो फैक्टर बांटते हैं। मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब एक्चुअल में ये दो फैक्टर में बढ़ जाएगा। तो करते हैं इसे 25 इंटू 12। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा? तो 50 एंड 50 30 300। ये 300 हो जाएगा इन दोनों प्रोडक्ट। अब हम इसे तोड़ कर देखते हैं। इसको मिड टर्म फैक्टर ऐसे करेंगे कि मेरे पास इसका सम -35 आना चाहिए और प्रोडक्ट 300 आना चाहिए। तो देखते हैं 300 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 150 टाइम्स में जाएगा। ओके, 2 से जब करेंगे तो 150 में जाएगा। तो इन दोनों से मुझे 35 मिल जा रहा है? नहीं मिल जा रहा है। तो फिर से हम देखते हैं 300 को अगर हम 3 से करेंगे तो हमको 100 और 3 मिलेगा।
मीन्स इन दोनों से भी कहीं भी 35 नहीं मिल जा रहा है। अगर हम 4 से करेंगे 300 को डिवाइड, तो 4 से करने पे मुझे क्या मिलेगा, 25 75 मिलेगा। तो इन दोनों से भी मुझे कहीं नहीं मिलने जा रहा है 300, ये 35 नहीं मिलने जा रहा है। 5 से टेस्ट करते हैं, 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 20 60 मिलेगा। तो इन दोनों से भी मुझे कहीं 35 नहीं मिलने जा रहा है। फिर से आगे देखते हैं, 5 के बाद अगर हम 10 से लेते हैं तो 10 और 30 और 10 इन दोनों से भी नहीं मिलने जा रहा है। 10 के बाद 15 यूज करके देखते हैं, 15 से जाएंगे तो 20 10 से आएगा। तो 15 और 20 का सम करने पे मुझे 35 मिल सकता है। कैसे मिलेगा, अगर आप इसको ही माइनस रखेंगे, इसको ही माइनस रखेंगे, दोनों को माइनस रखेंगे तो मुझे -35 आ जाएगा। तो इन दोनों में इसको ब्रेक करेंगे। एक्चुअल में इसी तरह से किया था, इससे हमें पता चलता है कि हम कौन सा टर्म यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो क्या करेंगे, 25a स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12। ओके, तो हम इसे दो टर्म में बांट दिए हैं, इसे मिड टर्म फैक्टर कहा जाता है, स्प्लिट कर दिए। अब इन दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 5a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 5a और इस पे बचेगा -3। ओके, अब इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -4 कॉमन ले सकते हैं, तो नीचे बचेगा 5a और यहाँ बचेगा मेरे पास -3। तो इन दोनों में कॉमन आना चाहिए, आ चुका है मेरे पास। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, 5a -3 और एक बार बाहर वाला 5a-, तो ये मेरे पास दो अलग अलग टर्म आ चुका है। तो हम इस पे किसी को भी लेंथ किसी को ब्रेक कर सकते हैं। देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू 5a-3 और एक को ब्रेथ मान लेंगे, ब्रेथ हो जाएगा मेरे पास 5a-4। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना रहा है। आते हैं सेकेंड नंबर, इसका क्वेश्चन है सेकेंड नंबर पे है, एरिया दिया हुआ है 35y स्क्वायर माइनस प्लस 13y माइनस 12। ओके, इसे हम स्प्लिट करेंगे, 35 इंटू 12 करते हैं पहले। तो 35 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 350, 420। ओके, तो हम 420 को क्या करेंगे, स्प्लिट ऐसे करेंगे, वो उसका सम मेरे पास 13 आना चाहिए। तो पहले 2 से अगर हम करेंगे, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 210, तो कोई फायदा नहीं इससे। फिर 4 से करके देखते हैं, 4 से 105 टाइम्स नहीं आने जा रहा है 13। 5 से करके टेस्ट करते हैं, तो 5 से करेंगे तो 84 टाइम्स 84, फिर भी नहीं आने जा रहा 13। 5 के बाद इसको हम स्प्लिट करते हैं, किस पे करेंगे, 5 के बाद 6 से होगा क्या, हाँ होगा, 6 से होगा 70 टाइम्स, दोनों में से कहीं नहीं आने जा रहा है। फिर से आगे बढ़ते हैं, 8 से नहीं होगा, 7 से होगा, 7 से 60 टाइम, इन दोनों से भी कहीं 13 नहीं आने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, 420 है, 420 को हम किससे और स्प्लिट कर सकते हैं कि मुझे 13 मिलना चाहिए। नाइन से नहीं होगा, 10 से करेंगे तो 42, तो 42 टाइम्स जाएगा 42, इस पे भी नहीं आने जा रहा है, 13 नहीं आने जा रहा है। अब आगे करते हैं, 420 को हम फिर से करेंगे, अगर 21 से करें तो 21 से मेरे पास ये जाएगा 2 टाइम्स 20 टाइम्स, तो नहीं होने जा रहा है, उससे छोटा सा करना पड़ेगा। 13 से करके देखते हैं, तो 13 से अगर हम करेंगे तो 13 3 39 नहीं होगा। 14 से 14 3 टाइम्स 42 मीन्स 30 टाइम्स, तो इन दोनों से आएगा क्या, 13 नहीं आने जा रहा है 13 इस पे भी। फोर्टीन 16 आ रहा है, ठीक है। 15 से टेस्ट करते हैं, 15 से जाएगा क्या, 300, फिर 120, हाँ 13 से 15 से हो जाएगा। 15 के टेबल में कितने टाइम्स में आ जाएगा, 420,
15 20 टाइम्स 300 फिर 8 टाइम्स, मतलब ये हो जाएगा 28 टाइम्स। तो इन दोनों को स्प्लिट करने से मुझे आ जाएगा 30, मीन्स हमें 15 और 28 लेकर चलना पड़ेगा। ओके, तो स्प्लिट करते इसे, तो 35y स्क्वायर, एक माइनस लेना पड़ेगा एक प्लस, और प्लस में आंसर लाना है मीन्स बड़े वाले को प्लस में लेना पड़ेगा, तो छोटे वाले को इसको माइनस रखते हैं और इसे प्लस में रखते हैं। ओके, ये हो जाएगा -12। तो इन दोनों टर्म स्प्लिट किए तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास 420 हो जाएगा और सम करके 13 हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 5y कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 7y माइनस 3, और इस पे हम क्या कॉमन ले लेंगे, इस पे हम कॉमन ले लेंगे +4, ये बच जाएगा 7y माइनस 3। ओके, अब कॉमन ले लेते हैं इसमें से 7y माइनस 3 और एक बाहर हो जाएगा 5y प्लस 4, तो इसको लेंथ मानेंगे, इसको ब्रेथ मानेंगे, तो L इक्वल्स टू 7y माइनस 3 एंड B इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू 5y प्लस 4। ओके, तो इस तरह से मेरा लेंथ का ब्रेथ फाइंड हो गया दोनों का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम तरह का क्वेश्चन है। इस पे हमें क्या करना है, हमें क्यूब का एरिया दिया हुआ है और क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, और उस वॉल्यूम से हमें क्यूब का डायमेंशन, क्यूबॉइड का डायमेंशन फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है वो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। ओके, जो भी एक्सप्रेशन है वो मेरे पास क्या है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम के टर्म में है, और हमें इसका डायमेंशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, मतलब तीन चीज यहाँ पे हमें फाइंड करके देना है, तीन फैक्टर में तोड़ना है इसे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, पहला क्वेश्चन है वॉल्यूम इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 12x। ओके, मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है, तीन टर्म में से तोड़ना है, L इंटू बी इंटू एच, और एक को L एक को B एक को H मानना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसमें से हम क्या कर सकते हैं, फिर मेरे पास क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 12x। ओके, हम इसमें से पहले 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, ये बच जाएगा। अब एक टर्म तो 3 मेरे पास कॉमन आ गया, अब इन दोनों से हम एक और कॉमन ले सकते हैं x, तो ये बच जाएगा x माइनस 4। तो मेरे पास 1 2 3 टर्म आ गया, तो हम एक को L मान लेते हैं 3, एक को B मान लेते हैं x और एक को H मान लेते हैं x माइनस 4। ओके, तो इस तरह से हम इसको तीन टर्म में स्प्लिट किए और एक एक को L इंटू बी इंटू एच मान लिए। तो ये पहला क्वेश्चन था। आते हैं इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है 35y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 12। ओके, यहाँ पे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसे क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे मिड टर्म फैक्टर में, इसे स्प्लिट करेंगे मींस 35 इंटू 12, सेम ये क्वेश्चन अभी आई थिंक था 35 इंटू 12 और 13, सॉरी ये मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है बाय मिस्टेक, ये 15 का सेकेंड नंबर लिख दिया है। क्वेश्चन है 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20 के। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम तीनों से k कॉमन ले लेते हैं। अगर k हम कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 12y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 20। तो एक टर्म तो ये स्प्लिट कर दिए। अब यहाँ पे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम दो फैक्टर निकाल सकते हैं इसका। ओके, दो फैक्टर निकाल के दो अलग अलग टर्म में इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये मिड टर्म फैक्टर करेंगे, इधर का k रह जाएगा
इसको मिड टर्म फैक्टर में अगर स्प्लिट करेंगे तो ये 12 इंटू 20 240, तो 240 को हम स्प्लिट करेंगे ऐसे कि मेरे पास सम में ये होना चाहिए और प्रोडक्ट ये होना चाहिए। तो 240 जब हम 2 से करेंगे तो 120 होगा, किसी तरह से 8 नहीं आने जा रहा है। 3 से करेंगे तो 80 टाइम्स नहीं आने जा रहा है। 4 से करेंगे तो 60 टाइम्स नहीं आने जा रहा है। 5 से करेंगे तो 5 से करने पे मेरे पास जाएगा 4 टाइम्स एंड 8 टाइम्स 48 टाइम्स नहीं जाने जा रहा है। इस पे भी नहीं आएगा 8। आगे बढ़ते हैं। 6 से अगर हम इसे लेंगे तो 6 के टेबल में 6 4 ये 40 आएगा, तो इस पे भी 8 नहीं आने जा रहा है, कोई चांस नहीं हटाने का। आगे बढ़ते हैं। अगर 240 को अगर हम ये 6 के बाद 7 से ले, 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, 8 से जाएगा ये 30 टाइम्स, अभी भी 8 नहीं आने जा रहा है। 12 8 के बाद अगर 10 ले तो 10 से हो जाएगा 24 टाइम्स, 24 और ये अभी भी नहीं आने जा रहा है। कुछ ये दोनों को सम करके मेरे पास 14 आता है या फिर 34 आता है, बट 8 आने का चांस नहीं है। तो फिर से हम आगे लेते हैं। 240 को हम क्या लेंगे इस बार, अगर 10 के बाद अगर हम 12 लेकर चले तो 12 2 टाइम्स 20 टाइम्स। ओके, तो 12 और 20 माइनस करेंगे तो 8 आता है, मतलब ये दोनों है मेरा फैक्टर। ओके, तो स्प्लिट करते हैं इसे। 12y²। अब मुझे सम क्या लेकर आना है, +8 लेकर आना है। तो बड़े वाले को प्लस में रखना पड़ेगा, इसको माइनस में रखना पड़ेगा। तो -8y + 20y - 20। ओके, के इन दोनों से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 4y कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बच जाएगा 3y और यहाँ बच जाएगा 2। ट्वेल्व और 20 करना था, सॉरी, 12 और 20 में स्प्लिट करना था। 12y, तो ये मेरे पास हो जाएगा। अगर हम 4 इन दोनों से हम 12y कॉमन ले सकते हैं, 12y। ओके, तो 12y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास y बचेगा, y - 1 बचेगा। ओके, अब इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं +20। ओके, तो +20 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो इन दोनों में मेरे पास सेम बचा। ओके, और मेरे पास बाहर जो है उसे कॉमन ले लेते हैं। तो ये मेरे पास k एक टर्म है और एक टर्म ये बाहर वाला हो जाएगा, और एक टर्म ये 12 माइनस प्लस 20, 12y + 20, 12y + 20। तो इस तरह से इसे हम कॉमन लेते हुआ और ये बाहर वाला एक टर्म हुआ। तो मेरे पास एक टर्म, दो टर्म और ये तीसरा। तो ये मेरे पास एक हो जाएगा l मान लेते हैं k, और एक हो जाएगा b हो जाएगा मेरे पास y - 1, और एक हो जाएगा h, l इंटू b इंटू h मीन्स हो जाएगा 12y + 20। तो ये मेरे पास 3 टर्म में हम स्प्लिट कर दिए और यहाँ से मुझे मिल चुका है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे पूरी तरह से। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।